आप जितने भी लोग पढ़ रहे हो, या अल्लाह ने, ईश्वर ने जितने भी लोगों को पढ़ना नसीब किया है, यकीन माने ये आपकी किस्मत है और आपके ऐसे माँ बाप आपको अल्लाह ने अता किए हैं जिसकी वजह से आपको ये मौका मिला है। वरना जिस मौके को आप गंवा रहे हो, यकीन मानो हज़ारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनको ये मौके अल्लाह ने नसीब नहीं किए। जिस उम्र में आप ड्रेस पहन करके अपने कंधे पर बैग और गर्दन में आईडी कार्ड टांग करके आप स्कूल जाते हो, आप ही की उम्र के लड़के सड़कों पर भीख मांगते, होटलों पर काम करते, दूसरों की नौकरियां करते हुए नज़र आते हैं। और अगर ये मौका मिलने के बाद अगर आप इसका फ़ायदा ना उठा सको, ज़िंदगी में तुम कामयाब ना हो सको, तुम्हारा पढ़ाई में मन ना लगे, तो तुमसे जैसा, तुम्हारी जितना बदकिस्मत कोई इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। अपने वक्त को जो दूसरों के पीछे ख़राब करते हो, दूसरों के पीछे पढ़ के, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। और ख़ास के अगर गरीब परिवार से हो तो तुम्हारा और भी कोई नहीं है। इस दुनिया में गरीब का कोई नहीं होता है। रिश्तेदार भी उन्हीं के घर जाते हैं जो अमीर होता है। शादियों में उन्हीं के घर पर इनविटेशंस पर लोग जाना पसंद करते हैं शौक़ से, जो अमीर होता है। दोस्ती उन्हीं से लोग करते हैं जो अमीर होता है। कर्ज लोग उसी को देते हैं जो अमीर होता है। वरना अगर गरीब होगा तो बेचारा वो लौटाएगा कहाँ से। और ऐसे हालात में अगर तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी परेशानियाँ, तुम्हारे हालात अगर बदल सकते हैं तो वो इल्म से बदल सकते हैं। क्योंकि जब तुम पढ़ोगे, लिखोगे, ज़िंदगी में किसी लायक बनोगे, तुम्हारी हालात नहीं, तुम्हारी पीढ़ियाँ सुधरेंगी। और अगर तुम बर्बाद होते हो तो तुम्हारे हालात नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियाँ तक बर्बाद हो जाती। आज मन नहीं लगता है, दर बदर भटकते हैं। 12 साल के हुए, 13 साल के हुए, 14 साल के हो गए, इनको इश्क मोहब्बतों की बीमारियां लग जाती हैं। ये मोहब्बत की उम्र नहीं है बेटे, ये पढ़ने की उम्र है, ज़िंदगी में कुछ करने की उम्र है। जिस भी सीट्स पर तुम बैठते हो, सीट्स पर तुम अकेले नहीं होते, तुम्हारे माँ बाप के सपने बैठे होते हैं वहाँ पर। मगर अफसोस कि तुम सपनों को चकनाचूर करके आगे चले जाते हो। तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे माँ बाप ने यहाँ क्यों भेजा है। तुम ये भूल जाते हो कि तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप की इज्जतें जुड़ी हैं। ऐसी हरकतें जब करते हो तो माँ बाप बेचारे शर्मिंदा होते हैं। अगर कोई लड़का, कोई लड़की गलत हरकत करे और उसके बाद जब लोग उनके माँ बाप को जब कोसते हैं कि तुम्हारा बेटा ऐसा था, तुम्हारी बेटी ऐसी थी, कसम खुदा कि उनकी जान वहीं निकल जाती है। वो न तो समाज के लायक रह जाते हैं, न किसी एतबार से उनमें बैठने के लायक रह जाते हैं। जो गन से, बंदूक से मारते हैं वो सिर्फ एक बार मारते हैं, मगर अपनी हरकतों की वजह से हम अपने माँ बाप को बार बार मारते हैं, हर बार मारते हैं। कोई शूटर होता है, एक बार गोली चलाता है, माँ बाप ख़त्म, लेकिन हम अपनी हरकतों की वजह से उनको हर बार तड़पाते हैं, हर बार मारते हैं। आंकड़ों में तकरीबन 4 लाख लोग ऐसे हैं जो हार्ट अटैक से हर साल मरते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो वजह बनती हैं वो हम औलाद बनती हैं। एक औलाद अगर अच्छे रास्ते इख्तियार करे तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कभी कामयाब होकर ज़िंदगी में देखो ना, तुम्हारी माँ तुमसे कितना खुश होती है। कभी तुम कामयाब होकर देखो ना, तुम्हारे पिता तुमसे कितना खुश होते हैं। कभी एक तस्वीर अगर गलती से भी अखबार में छप जाए तो वो माँ पूरे ख़ानदान में चल चल कर बताती है कि मेरा बेटा अखबार में आया था, मेरे बेटे ने वो प्राइज़ जीता था, मेरे बेटे ने स्कूल में वो इनाम जीता था। वो चल चल के सबसे आपकी दास्तें को बताती। मगर अफसोस कि उनके भी सपने को चकनाचूर कर देते हो, भूल जाते हो कि आपके साथ कुछ इज्जतें जुड़ी हैं। ऐसी ऐसी हरकतें इख्तियार करते हैं, दम टूट जाता है उनका आज ही से ही। हर बार तड़पते हैं अपनी औलाद को लेकर के, ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशों को दबा करके, अपना पुराना कपड़ा पहन करके, एक बाट फटी बनियान एक बाप पहन करके बच्चे को नई बनियान दिलाता है। एक माँ अपने लिए कम किस्तियों को करके बच्चों को, औलादों के लिए वो मरती है, मगर अफसोस वो औलाद उनके लिए कुछ नहीं कर पाती। आज हम अपने माँ बाप के लिए क्या करते हैं, ज़रा आप तन्हाई में सोचें। आज आपकी जिम्मेदारी क्या है? एक पढ़ना ही तो उन्होंने नसीब किया, मगर नहीं, वो हमसे नहीं होता है। गए, भटक गए, दर बदर फिर रहे हो। आने वाले वक्त में बहुत परेशानियां इसके बदले में हमको झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए अपने वक्त को प्लीज़ कभी जाया मत करो, ज़िंदगी में कुछ करके दिखाओ। अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने की कोशिश करो। देखो, ज़िंदगी में अगर पैसा नहीं तो कुछ नहीं है यार। कुछ लोग देखते हो जब बीमार होते हैं तो उनको कुछ जब दिक्कतें आती हैं तो सीधा लखनऊ, दिल्ली, मुंबई इलाज होता है। और कुछ ऐसे हैं बेचारे जो यही मेडिकल स्टोर से भी दवा नहीं ला पाते। क्यों? उनकी जेब में पैसा नहीं है और पैसे की वजह से अपनी ज़िंदगियों को हार जाते हैं हमारे माँ बाप।
अगर जेब में पैसा है ना और उनकी हयात अगर बाकी है तो तुम अच्छे से अच्छे जगहों पर इलाज करके उनकी ज़िंदगी तुम बचा सकते हो। मगर कब? जब तुम कामयाब रहोगे, तब कामयाब तब रहोगे जब तुम अपनी पढ़ाई के दौर में मेहनत करोगे। कितनी मेहनत करते हो ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। 24 घंटे होते हैं मैक्सिमम, आप स्कूल में पढ़ते हो, गए आप जितने भी आपके वर्क्स थे उतना कंप्लीट किए, उसके बाद आपका और आपकी किताब का ताल्लुक वहीं दम तोड़ देता है और आप लग जाते हैं मोबाइल में मुलविस रहते हैं। 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक लगे रहे। फिर जब जाकर के क्लास में बैठते हो तो आपको पता चलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या बताते हैं, कुछ पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता। जब तुम्हारा दिमाग गंदगियों में लगा हुआ है तो तुमको कोई चीज़ समझ में कैसे आ सकती है? इस दिमाग का एक खेल है। अगर तुम जिस चीज़ में लगाओगे वो तुमको बेहतर बनाएगी। ज़िंदगी आपकी अपनी है। अगर तुमको लगता है कि इसके करने से तुम्हारी ज़िंदगी अगर आबाद हो रही है, बेशक तुम आबाद कर लो। अरे जब लैला मजनू नहीं कामयाब हुए, श्री कृष्ण और राधा नहीं कामयाब हुई, तुम और हम किस खेत के मूली हो बे? किस बात की दावे तुम कर रहे हो? कहाँ कामयाबी ढूंढ रहे हो तुम अपनी? पढ़े समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं किस तरह बता रहे हैं। ये आजकल के जनरेशन्स की शिकायत रहती है। पढ़ते भी हैं तो सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ते हैं, एग्ज़ाम पास हो जाते मेरा बोझ टल जाता। बेरोजगारियों की मुख्य वजह बेटा यही है और कोई बहुत मुख्य वजह नहीं है। जिस मकसद से गए हो उस मकसद को प्लीज़ पूरा करो। अपने माँ बाप के चेहरों पर खुशियाँ लाओ। तुम्हारे माँ बाप ने यहाँ तुम्हारे सामने रोने के लिए जन्म नहीं लिया। तुमको पैदा करने के पीछे उनका ये मकसद नहीं था कि औलाद हमको जा करके तड़पाएगी और रुलाएगी। इसलिए कभी प्लीज़ उनकी आंखों में आंसू मत आने दो। जिन माँ बाप ने तुम्हें कभी नहीं रुलाया उनको मत रुलाओ। जिन माँ बाप ने तुम्हें कभी नहीं अकेला छोड़ा उनको अकेला मत छोड़ो। जो माँ बाप हमेशा तुम्हारी फिक्र करते हैं, आखिर तुम्हारे जहन से उनका फिक्र कैसे उतर जाता है? कैसे तुम ऐसी हरकतों में मुलविस होकर के उनकी नज़रों को झुकाते हो, उनको जलील करते हो, बेइज्जत करते हो? तुम्हारी वजह से उनको दूसरों के ताने और बर्बादियाँ सुननी पड़ती। अपने मकसद को हमेशा याद रखो, मेहनत करो, ज़िंदगी में कामयाब बनो। अपनी पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई करने का ही काम करो। फालतू चीज़ों में वक्त बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। अगर जेब में पैसे नहीं तो कोई आपकी इज्जत करने वाला नहीं है। जो भी दावा करते हैं ना जीने मरने का, हमारे जेब में फूटी कौड़ी ना हो तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। सबसे बड़ा खेल है तो वो पैसा है। ज़िंदगी में अभी वक्त है, अभी पैसे बनाओ, ज़िंदगी में कामयाब बनो। हर किसी का सपना है अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी मोबाइल, अच्छे कपड़े, मगर मेहनत कोई नहीं करता। आपके सपने तब पूरे होंगे जब आप मेहनत करोगे। ज़िंदगी में सब कुछ आपका, पूरे सपने आपकी ज़िंदगी में पूरे करेंगे और आप मेहनत करें। अल्लाह करे कि आपका हर वो सपना पूरा हो जिसके पीछे आप लगे रहते हैं।